इस वक्त हम मौजूद है चोरा के गीता निकेतन स्कूल में, जहां पर आज पुस्तक मेला लगाया गया है। हम आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अलग अलग तरह की जो पुस्तकें हैं वो यहां पर रखी हुई है। जो इनके रचयिता है वो श्री राम शर्मा आचार्य है, जिन्होंने ये सभी पुस्तकें लिखी है। बताया जाता है कि लगभग 3000 से ज़्यादा पुस्तकें और साहित्य उन्होंने लिखा है। लखनलाल जी, जो पुस्तक मेला लगाया गया है, क्या पर्पज है इसका? यह है कि ज्ञान लोगों में बांटना है। तो सबसे पहले बच्चे जो होते हैं, जो अपरिपक्व होते हैं, उनको ये ज्ञान देने के लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं, क्लास वाइज आते हैं। उनको जो पुस्तकें अच्छी लगती हैं उसके हिसाब से लेते हैं। कुछ पुस्तकें उनको हम फ्री भी देते हैं पढ़ने के लिए, और जो उनका नॉमिनल चार्जेज है बच्चे दे पाएँ तो ठीक है, नहीं तो उनसे बाद में भी ले लेते, नहीं तो स्कूल दे देता है मुझे। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जानकी मैया, निवेदिता, शंकराचार्य, इस तरह के सभी पुस्तकें हैं। ये यहाँ पर सब जो हमारे पहले के संत हुए, ऋषि मुनि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बड़े बड़े महान पुरुष हुए, उनकी जीवनियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। विवेकानंद, सिद्धानंद, रामतीर्थ इत्यादि, और गुरु नानक साहब। इसके अलावा भी सभी सब्जेक्ट है, महिलाओं के भी सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि नारी के ऊपर नहीं है, नारी के भी सब्जेक्ट हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, यानी 10 पैसे से लेकर के और 150 रुपया तक की यहाँ पर पुस्तक है। लखन जी, जिस तरह से डिजिटल होते जा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं पुस्तकों से ध्यान हटता जा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, हटता जा रहा है लोगों का, क्योंकि झुकाव नहीं, और हमारे परिवार भी इस ओर नहीं जुड़े हुए हैं। परिवार वाले चाहते कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ करके विदेश में जाए और वहाँ पढ़े, कंप्यूटर ले ले, वो ले ले, लेकिन जब तक उसके आचरण ठीक नहीं होंगे, उसके आचरण बढ़िया नहीं होंगे, तब तक वो अच्छा नहीं बन पाएगा। जी बिल्कुल, जो आचरण होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इन पुस्तकों के माध्यम से मिल जाते हैं। गायत्री विषयक आप शंका समाधान यहाँ पर देख सकते हैं, सविता देवता, और ना जाने किस किस तरह की जो पुस्तकें हैं, जो विचारों से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल हैं अनिल जी। अनिल जी, पुस्तक मेला लगाया गया है, किस तरह से बच्चों पर असर डालेगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। पुस्तक मेले का हम प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। सबसे बड़ा तो इसका उद्देश्य यही है कि आज कहीं ना कहीं बच्चों में पढ़ने की रुचि का अभाव हो गया है। बच्चे ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं या टीवी देखते हैं, तो इन साहित्य के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। जी जी। जहाँ तक टीवी की, मोबाइल की बात, हमें लगता है कि ऐसे कार्यक्रम बनते हैं जिनमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान कम होता है। तो जो ये पुस्तक मेला लगाया जाता है वो इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि बच्चे अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से परिचित हों। जी जी। जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है, तो उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से हम प्रतिवर्ष पुस्तक मेले का आयोजन करते हैं। जी जी। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पर है जो हमारे महापुरुष हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो क्या बच्चे इनकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे इस तरह के मेलों से? हमारे अपने विद्यालय की बात करूं मैं, तो जब हम आयोजन करते हैं तो बच्चे खूब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, खूब पुस्तकें खरीदते हैं। और जब बच्चे किताबें लेंगे तो पढ़ेंगे भी जरूर, वे भी पढ़ेंगे, माता पिता भी पढ़ेंगे, और प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा उनको उससे। अगर पुस्तक कोई व्यक्ति पढ़ता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं? सबसे पहली तो बात यही है कि पुस्तक किसी न किसी व्यक्ति के जीवन का अनुभव होता है। तो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो ये तो मानिए कि हमारे विचारों में शर्त या परिवर्तन आता है। जितना ज़्यादा अध्ययन होगा उतना मानसिक विकास होता है, उतना ही हमारे सोच का स्तर बढ़ता है। जी। तो सोच का स्तर और मानसिक विकास कहीं ना कहीं होता रहता है, और पुस्तकें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत है वो गायत्री मंत्र से यहाँ पर की गई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित जीवन उपयोगी साहित्य का भव्य पुस्तक मेला यहाँ पर लगाया गया है, जो शांति कुंज हरिद्वार एवं गायत्री तपोभूमि मथुरा गायत्री परिवार करनाल के द्वारा ये मेला यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने इस जीवन में 80 वर्षों के जीवन में 800 वर्षों से अधिक का कार्य किया। आयुर्वेद पर अनुसंधान किया, याज्ञवल्क्य परंपरा, यज्ञों घर घर फैलाया, परशुराम परंपरा के मुताबिक अनीति को दूर करने के लिए। आज के जितनी युग की समस्याएं हैं सारी मनुष्य का दुश्चिंतन से है। आज मनुष्य सकारात्मक विचारधारा ले ही नहीं रहा है। आज पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी, लुटेरे, डाकू, व्यभिचारी बने हुए हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं शिक्षा में ही दोष है। शिक्षा में ही जितने व्यक्ति आए उन्होंने अनर्थ किया। पहले जो हमारी परंपराएं होती थी, शिक्षा के साथ विद्या होती थी।
1964 में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा था कि ये जो शिक्षा पद्धति है, देश आज़ाद जरूर हुआ है लेकिन फिर भी वो भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से गुलामी है, और हमने ऐसा निर्माण करना है कि हमारी संस्कृति विश्व संस्कृति पुनः बने। उसके लिए उन्होंने 3000 से ऊपर साहित्य लिखा है। उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य में देवत्व आए, क्योंकि हमारे विचार है ना, डाकू का विचार परिवर्तन हो जाए। बुद्ध ने विचार परिवर्तन किया था उंगली मार डालू डाकू का, और वो उद्देश्य यही है भाई मेक हे वाइल्ड द सनशाइन। गुरुदेव ने कहा था युग निर्माण हो जाएगा, ये मेरी योजना नहीं ईश्वरी योजना है। अब तो बस ये है कि गंगा बह रही हाथ धो लिया, मेक हे वाइल्ड द सनशाइन। और बेटा मैंने तो खीर बना के रखी हुई, आपने तो परोसनी ही है। कोई कह दे मैं तो अनपढ़ हूँ जी, क्या करेंगे? अरे तुम पुस्तक तो जाकर किसी को पढ़ा दो। माता जी यहाँ बैठे गप्पे मार रही, अनपढ़ है, तू किसी को पुस्तक ले पढ़ गए बेटी, मैंने सुना अपनी पोती को विदेश की बेटी। बस उद्देश्य यही है कि मनुष्य में देवत्व आए और हमारी संस्कृति पुनः विश्व संस्कृति बने। जी, हमारी संस्कृति विश्व संस्कृति बने और मनुष्य में देवत्व आए। हमारे साथ वैज्ञानिक है जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर DK शर्मा जी। मैं संस्था से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी जी और ये जो ज्ञान हम प्रचार कर रहे हैं, भोजन 2 प्रकार का होता है जी। एक तो जो शरीर के लिए लेते हैं भोजन हम, एक जो है आत्मा के लिए भोजन चाहिए। ये आत्मिक भोजन है सारा जो हमने परोसा आज बच्चों को, और आत्मा के पास जो चीज़ें चली जाएंगे बच्चों के पास, अब जो संस्कार बन जाएंगे, ये सब के सब संस्कार जो हैं इसके पूरे जीवन में काम आएंगे जी जी। इनके बच्चों में काम आएंगे। और हम ये संस्कृति का प्रचार प्रसार इसीलिए कर रहे हैं कि हम जो है सब चीज़ें लिख के दे रहे हैं इनको जी। और इसको अपने जीवन में यदि धारते हैं ये, तो इनका जो मानसिक जीवन है, मस्तिष्क है, इनका बढ़ेगा और इनका जो सात्विक भोजन है उसकी जो भरपाई जो आत्मा के लिए हो पाएगी और आगे अच्छे आत्मा और अच्छे नागरिक बन पाएंगे ये लोग। वैज्ञानिक जी एक बात बताइए, जिस तरह से हम डिजिटल युग में कदम रख चुके हैं, बच्चे से लेकर बड़ा तक मोबाइल से सटा हुआ है, इस दौर में पुस्तकें किस तरह से उनको प्रभाव डाल पाएगी, किस तरह से वे पुस्तकों की ओर रुचि कर पाएंगे? देखिए हमारा एक उद्देश्य यही है कि बच्चे पुस्तकों से जुड़ें और इसीलिए हम प्रचार प्रसार के लिए खुद यहाँ पर आते हैं। और हमारे पास ये पुस्तकें जो है पूरे विज्ञान के हिसाब से लिखी गई हैं। हमारी जो है वेबसाइट के ऊपर भी सारी साइट हैं, ये संस्कृति के बारे में दिया गया है, वहाँ भी आप बच्चे देख सकते हैं। लेकिन बच्चों को जो हर टाइम उपलब्ध जो चीज़ होगी, वो हाथ में जो चीज़ होगी, वो मोबाइल के बजाय ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि पुस्तकों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी डिजिटल माध्यम से। जी। और यदि हम इनको पुस्तकें दे पाएंगे इसी छोटे जीवन में, तो आगे तक ये प्रचार कर पाएंगे उस पूरी संस्कृति का। और हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी यहाँ भारतीय संस्कृति जो है आगे जा पाएगी और आगे पूरे विश्व में जो है फैल पाएगी। जी बिल्कुल, जो हमारी संस्कृति है वो विश्व में फैले। हम आपको अब इन पुस्तकों पर एक नज़र दिखाते हैं। हम सुख शांति से वंचित क्यों हैं? इस तरह की जो पुस्तकें हैं, पति व्रत की महिमा, पत्नी व्रत की गरिमा, ये हम बदले तो युग बदले, बाल निर्माण की कहानियाँ, सफल जीवन की दिशा धारा, गायत्री तीर्थ, जीवन देवता की साधना आराधना, जो नारी उत्थान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस तरह की जो ये पुस्तकें हैं, वृक्षों से संबंधित यहाँ पर पुस्तकें हैं, बच्चों से संबंधित यहाँ पर पुस्तकें हैं, हमारे जो विचार है वो किस तरह से परिवर्तित हो सकते हैं, उस तरह की जो पुस्तकें हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के स्कूली बच्चे हैं वो भी लगातार इन पुस्तक मेले में खड़े हुए हैं और यहाँ की जानकारी भी ले रहे हैं। इन बच्चों से भी जानेंगे कि आज पुस्तक मेला यहाँ पर लगाया गया है, कैसा इनको लग रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशी। दीपांशी, पुस्तक मेला लगाया गया, किस तरह से आप लोगों को लग रहा है आज यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बहुत सी किताबों के बारे में पता चल रहा है। ये मैं इस किताब के बारे में बताना चाहूँगी, हारिए ना हिम्मत। इस किताब में हमें बताया गया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें प्रयत्न करता रहना चाहिए और हमें कभी भी अपने आप को दूसरों की अपेक्षा कम नहीं समझना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल हम सफल हो ही जाएंगे। जिस तरह से हम डिजिटल युग में जा चुके हैं, मोबाइल हमारे पास होता है हर टाइम, तो पुस्तकों में कैसे घुल मिल सकते हैं हम? सर मोबाइल के मतलब बहुत से वो दुरुपयोग भी हैं कि हमें मोबाइल से हमारी आंखें भी कमज़ोर होती हैं। आजकल के बच्चों में देखा जाए तो आजकल के बच्चों में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन पुस्तकों से हमें पता चलता है कि हमें पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, जो फ़ोन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या नाम है आपका?
दीपिका। दीपिका, यहाँ पर इतनी सारी पुस्तकें हैं, कितनी इनमें से आपको अच्छी लगी है? मुझे इसमें से बहुत सारी अच्छी लगी है, पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये वाली बुक लगी है। क्या नाम है इसका बुक का? प्रतिज्ञा अभियान का योग व्यायाम। जी जी। इससे हमें पता चलेगा कि हम योग किस टाइप से करना चाहिए, और इससे हम स्वस्थ भी रहेगा, और इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है, और हमें बेनिफिट और इसके मतलब क्या क्या हानि हमें इसके बारे में भी पता चलेगा, और हमें व्यायाम किस टाइप से करना चाहिए उसके बारे में भी पता चलेगा, और हमें किस सही ढंग क्या होता है व्यायाम करने का उसके बारे में पता चलेगा। बच्चों की कहानियाँ भी यहाँ पर रखी हुई है। क्या लगता है आपको, जो बच्चे हैं उनको ये किताबें देनी चाहिए? देनी चाहिए सर, बिल्कुल। ये किताब आपके हाथ में है, क्या मानते हैं इसको, क्या इफेक्ट होगा? इसके सर बहुत अच्छे इफेक्ट है, हम इसको लाइफ टाइम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम अपनी हस्तरेखाओं के बारे में जानने के लिए, अपना फ्यूचर डिटेक्ट करने के लिए पंडितों के पास जाते हैं, हम बहुत सारे पैसे वेस्टेज करते हैं, परंतु हम केवल 10 रुपये की ये बुक लेंगे तो हम इसे लाइफ टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी हस्तरेखाओं, तिल आदि के बारे में जान सकते हैं। तो हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर पुस्तकें इन बच्चों को पसंद आई है। और देखिए यहाँ पर जो पुस्तकें लगी हुई है, करीब 400 से 500 के आसपास यहाँ पर पुस्तकें अलग अलग तरह की है। और जो पंडित श्री राम आचार्य है, उन्होंने लगभग 3000 पुस्तकें लिखी है, साहित्य लिखा है, जिससे जो हमारी संस्कृति है, जो विचार है, वो लोगों तक पहुंच पाए, और हमारी जो संस्कृति है वो विश्व में महान बन पाए। ऐसे में जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।